टाइप ऑफ ओवरलैपिंग और दूसरा क्या आता है बेटा टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। अब देखो उसमें जो फ्लो चार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक तो होती है कोएक्सियल और एक क्या होती है बेटा कोलैटरल। कोएक्सियल को एंड टू एंड या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग बोला जाएगा और कोलैटरल को क्या बोला जाएगा बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग। और एक ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। आइए अब इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को मेनली अब जो डिस्कशन करना है वो ओवरलैपिंग के ऊपर करना है। वहां पर फ्लो चार्ट में जो दो केसेस हम लोगों ने लिखे थे, पहला था टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, दूसरा था टाइप ऑफ ऑर्बिटल। उसमें से जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है उसको हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग से रिलेटेड जितने भी जो भी कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं उन सबको हम यहां पर कवर कर रहे होंगे और किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के बॉन्ड्स आपको दिखेंगे, या तो सिग्मा टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा या फिर पाई टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा। तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप का जो ओवरलैपिंग आता है वो आता है बेटा कोएक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर जिसको आप बोल सकते हो बेटा एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर जिसे क्या बोला जा सकता है बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हेडिंग डाल लेंगे कोएक्सियल, एंड टू एंड या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब इनके मीनिंग समझते कि भाई इनका मीनिंग है क्या और कब किससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि यहां पर पूरे टॉपिक के अंदर हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करना है। सबसे पहली बात ये बात बताइए, ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी? दो एटम्स के बीच में। भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो दो एटम्स को आपस में ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने के लिए दोनों एटम को एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। अब जो दो एटम एक दूसरे की तरफ आएंगे उनमें अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए पहले एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग करने के लिए ही क्या करेंगे बेटा ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो जब हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक टर्म आएगी आपके सामने और वो टर्म क्या आएगी बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। मैंने आपको बोला था कि जिस डायरेक्शन में दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ आएंगे वो हो सकता है एक्स एक्सिस पर एक दूसरे की तरफ आए, हो सकता है वाई एक्सिस पर एक दूसरे की तरफ आए, हो सकता है जेड एक्सिस पर एक दूसरे की तरफ आए। जिस डायरेक्शन में वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे उस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दैट कुड बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। कोएक्सियल ओवरलैपिंग में है ना दो तीन पॉइंट है, लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट बना के लिख लें या डेफिनेशन बना के लिख लें। व्हेन atomic orbitals having when atomic orbitals having unpaired electron, ओवरलैपिंग में वही पार्टिसिपेट करता है जिसके पास क्या होता है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो व्हेन atomic orbitals having unpaired electron overlap with each other, overlap with each other along the internuclear axis, along the internuclear axis, along the internuclear axis। दूसरा स्टेटमेंट लिखिएगा, by this overlapping, by this overlapping, by this overlapping sigma bond is formed, by this overlapping sigma bond is formed। इस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और तीसरा पॉइंट जो है वो लिखिएगा, in this overlapping, in this overlapping overlapped electron density, in this overlapping overlapped electron density lies, overlapped electron density lies on the internuclear axis, lies on the internuclear axis। In this overlapping overlapped electron density lies on the internuclear axis। एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम को आप अभी रिप्रेजेंट कर लें। इसका मीनिंग क्या है वो थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा, है ना। व्हाइट कलर से आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिखा रखा है, दैट कुड बी एक्स वाई जेड, कुछ भी है। अभी हम लोग एक्स मान के चल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बोर्ड पे समझाना आसान रहता है इसलिए। और ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखा रखा है ये ओवरलैपिंग के बाद की जो डेंसिटी है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी और यहां पर ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस है। चलिए सेकेंड नंबर का पॉइंट यहां पर आ जाएगा।
सेकंड टाइप की ओवरलैपिंग पे बात करते हैं। सेकंड टाइप की जो ओवरलैपिंग हो जाएगी वो कौन सी है बेटा? कोलैटरल, या फिर उसको क्या बोला जाएगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेडिंग डाल ले, कोलैटरल ऑब्लिक साइड वाइज ओवरलैपिंग। कोलैटरल ऑब्लिक साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें भी 3 पॉइंट्स लिखने हमें। पहला बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या होगा, और फिर क्या क्या बॉन्ड फॉर्म होंगे, और उसका डायग्राम कैसा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले कोलैटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग में लिखना स्टार्ट करेंगे। when atomic orbitals having unpaired electron when atomic orbitals having unpaired electrons when atomic orbitals having unpaired electrons when atomic orbitals having unpaired electrons overlap above and below the internuclear axis. When atomic orbitals having unpaired electrons overlap above and below the internuclear axis, above and below the internuclear axis, है ना। इसके बाद में ब्रैकेट में लिख लेना, इस above and below को perpendicular to the internuclear axis भी बोला जाता है ना, तो लिख लेना ब्रैकेट में perpendicular to the internuclear axis, perpendicular to the internuclear axis, perpendicular to the internuclear axis, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, by this overlapping pi bond is formed. 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 और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, in this overlapping electron density, in this overlapping electron density lies above and below the INA, internuclear axis. In this overlapping electron density lies above and below the internuclear axis. डायग्राम बोर्ड पे बना हुआ है आपके सामने, इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर लें। डायग्राम को जरा अगर आप रीड कर पा रहे हो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई गई है वो दोनों है ना एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बिलो आपको देखने को मिलेगी। अभी इसको हम लोग डायग्रामेटिकली और समझ लेते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। ये डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के डायग्राम को देखकर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि भाई कौन सा ऑन द एक्सिस वाला ओवरलैपिंग है और कौन सा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाला, या फिर ऐसा बोले कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। चले, है ना। अब ये जो पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से रिलेटेड, इसके आगे की कहानी समझते हैं ध्यान से। नहीं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं हम लोग यहाँ पर। ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझ लीजिए इसको। बेटा एग्जांपल में हमने कौन लिया? O2, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया। मुझे बताइए O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, बेटा ये मेटल है या नॉन मेटल है? बेटा नॉन मेटल। नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? ऑक्टेट के लिए, अनपेड की पेयरिंग के लिए, अनपेड की पेयरिंग के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसका कॉन्फिगरेशन बनता है 2s2 ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन 2s2 दोनों की कहानी बिल्कुल सेम है। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जरा उसको बना लेते हैं। तो ये बनाया px py pz और ये भी बनाया अपन ने px py pz। अब मुझे बताओ, अगर हम 2p4 को यहां फिल करते हैं तो 1 2 3 और 4 ऐसी फिलिंग हो जाएगी, और यहां पर भी 2p4 को फिल करते हैं तो बेटा 1 2 3 और 4 ऐसी कुछ फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, स्पिन मैंने ऑपोजिट ले लिया क्योंकि जब ओवरलैप करेंगे तो स्पिन ऑपोजिट होने चाहिए। अगली बात सुने, आप बताइए इस ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2, और इसके पास भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 2। इन दोनों को, इन्हीं दोनों की पेयरिंग करने के लिए आपस में क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग। इनमें से कोई एक px होगा, कोई एक py होगा, कोई एक pz होगा। क्या ऐसा कुछ डिफाइंड है कि किसको px मानना है या किसको py मानना है या किसको pz मानना है? नहीं, किसी को भी आप px मान सकते हैं, किसी को भी आप py मान सकते हैं, किसी को भी आप pz मान सकते हैं। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ऐसा माना जाता है कि हम लोग जो भी ओवरलैपिंग करते हैं वो z एक्सिस के अलोंग करते हैं। किसके अलोंग करते हैं? z एक्सिस। हम अभी z को नहीं मानेंगे, ये सब आगे की बातें हैं, पर अगर z एक्सिस के करते हैं अलोंग तो अपन इसको अभी थोड़ी देर के लिए अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अपन इसको px और py मान लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पे x एक्सिस और y एक्सिस समझाना आसान है, z एक्सिस बोर्ड पे समझाना आसान नहीं है। तो हम ज्यादातर जो डिस्कशन करेंगे वो x और y पे करेंगे। z अपने को 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, और आई होप इतना इमेजिनेशन पावर अपना होगा, इधर से इधर कुछ बताया जाएगा तो समझ में आ जाए। ठीक है ना, ध्यान देना। यहां पर बात करते हैं, अगेन ये px है और ये py है। अब मुझे बताइए, अगर हम एक्सिस के हिसाब से बात करें तो बेटा ये वाली जो एक्सिस होगी, ध्यान सुनना, इस दरवाजे से लेकर
इस दीवार की तरफ जो आने वाली एक्सिस है इसको क्या मानेंगे x, ऊपर से नीचे वाली एक्सिस को क्या मानेंगे y, और आपसे मेरी तरफ आने वाली जो एक्सिस है उसको क्या मानेंगे z, है ना। ये एक्सिस दिमाग में होना चाहिए और इसमें जो अलाइनमेंट या मूवमेंट आपको समझाया जाएगा वो मूवमेंट आपको समझना है, क्योंकि वो जो टेबल बनेगा इसके अंदर, ठीक है, कि px x एक्सिस पे क्या बनता है क्या नहीं बनता है, उस टेबल के लिए दो ही तरीके हैं इसमें। मतलब पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी बार टेबल बनेगा, जितनी भी बार टेबल बनेगा, यहां बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन में बनेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बनेगा, जब भी टेबल बनेगा तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो उस टेबल को समझ लो और या रट लो, कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो आपको टेबल समझ लेना ज्यादा आसान काम है, क्योंकि एग्जाम में कौन सा केस आएगा आपको पता नहीं, और आपने रट के गए और अगर कुछ केस इधर उधर हो गया तो फिर आप खुद के जिम्मेदार हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता। और समझना बहुत आसान है, कोई टिपिकल काम नहीं, बहुत आराम से समझ में आता है, बस थोड़ा सा अटेंटिव रह के आपको समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। px py, बेटा एक बात बताओ, ये वाली एक्सिस कौन सी मानी है x और ये वाली एक्सिस कौन सी मानी y। p का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, डंबल होता है, डंबल। अब मुझे बताओ अगर ये x है और ये y है तो px को बनाता हूं मैं, ये बना दिया अपन ने ऑक्सीजन का px, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है मान लो बीच में ना, और ये ऑक्सीजन का अपन ने क्या बना दिया बेटा py, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस पूरे में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा मत सोचना कि ये दो अलग ऑर्बिटल है, पूरे एक ऑर्बिटल के दो लोब्स हैं, और यहां पर भी इस पूरे में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये पहला ऑक्सीजन हो गया बेटा। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन आया, दूसरा ऑक्सीजन जो आया उसके पास भी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो अपने px में है और अपने py में, ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। अब इनको ओवरलैपिंग करनी है, ओवरलैपिंग करने के लिए दोनों ऑक्सीजन को एक दूसरे की तरफ आना है या एक दूसरे से दूर जाना है, एक दूसरे की तरफ आना है। अब एक दूसरे की तरफ आने के लिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का यूज लेंगे। अब वो डायरेक्शन x हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है। बोर्ड पे अभी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक दूसरे की तरफ इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब कौन सी एक्सिस पे आ रहे हैं बेटा, x एक्सिस पर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और इसीलिए फिलहाल में इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने क्या मान लिया बेटा, x। अब पहले ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या होता है वो बताओ। जिसपे इसका न्यूक्लियस क्या होगा, इसके सेंटर पे, इसका न्यूक्लियस कहां होगा, इसके सेंटर पे, अरे होगा, ये तो ये अंडू ने परेशान कर रखा है जीवन में, ठीक है। इन दोनों का न्यूक्लियस कहां होगा, इनके सेंटर पे। अब इनके सेंटर पे मुझे बताओ इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है वो कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एक्स पर या वाई पर या जेड पर, एक्स पर। इसीलिए यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा हो गया, एक्स। अगर इसी डायग्राम को ध्यान से देखते आइएगा ना, ये समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर डायग्राम बन के आ गया, कुछ लिखा नहीं है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है या वाई है या जेड, और आपको खुद इमेजिन करना है, तो यही बातें आपको काम में आएंगी। मान लीजिए यही डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ये px है, ये py है, ध्यान रखना ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये फिक्स्ड है अपने लिए, ठीक है ना। और बाहर से अंदर की तरफ जो जाने वाली एक्सिस है वो क्या रहेगी, z, ये फिक्स कर लीजिए। अच्छा, ये अभी बताओ इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, x पे या y पे या z पे, x पे। तो अभी आप बोलोगे कि इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, x। इसी डायग्राम को एज इट इज उठा के यहां रख दो, एज इट इज उठा के यहां रख दिया। अब बताओ इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक्स पे लाई कर रहा है या वाई पे लाई कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे कि अब दोनों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई पर आ गए हैं। और अगर इसी को एज इट इज उठा के यूं रख दूं सामने, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस जेड पे लाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इस बार, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो गई, जेड। तो पहले अपने को यह समझना है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जब अपन बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि पहले वाले ऑर्बिटल और दूसरे वाले ऑर्बिटल को अगर आप इसके न्यूक्लियस को और इसके न्यूक्लियस को इस वाली एक्सिस पर रखते हैं, मतलब ये ऐसे ट्रेवल करेगा, ये ऐसे ट्रेवल करेगा, तो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा हो गया, एक्स। इसको आपने ऐसे ही रखा, इसको घुमाना फिराना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे रख दिया और इसको ऐसे रख दिया, और ये ट्रेवल एक दूसरे की तरफ ऐसे, एक ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कैसा जा रहा है, वाई, सिंगम, ठीक है। और अगर इन दोनों में से एक को ऐसे रख दिया और एक को ऐसे रख दिया, और ये एक दूसरे की तरफ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है। तो पहले तो एक्सिस का खेल अपने को समझना है 3D में, ठीक है। अब आइए यहां पर वापस से, अभी हमने फिलहाल में दोनों के न्यूक्लियस कौन सी एक्सिस पे लग रखे हैं, एक्स, वाई या जेड, एक्स। मतलब हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स। मैं एक्स से आपको समझा रहा हूं, वाई से भी समझा दूंगा इसके बाद। जेड का यहां रोल नहीं है, क्योंकि जेड ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। अब मुझे बताइए, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो पहला टकराना
पहला टकराना, मुझे बताइए ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी एक्स है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी वाई है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी एक्स है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी वाई है। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स पर अप्रोच करेंगे ऐसे, तो बताइए पहले कौन टकराएगा, पी एक्स से पी एक्स टकराएगा या पी वाई से पी वाई टकराएगा, पी एक्स से पी एक्स टकराएगा। पहला टकराना, ध्यान सुनिएगा, पहला, आप क्या बोलते हो कि जब भी दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल डबल ट्रिपल जो भी हो, पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनेगा, सिग्मा। क्या बनेगा, सिग्मा। क्यों बनता है, कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है, कोएक्सियल। आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चाहे एक्स मान लो, चाहे वाई मान लो, चाहे जेड मान लो, जब भी दो ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे ना, तो उनका पहला टकराना हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ही होगा। ये कंफर्म बात है। अभी हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मानी, एक्स, तो पहले एक्स वाले ही टकराएंगे, कंफर्म बात है। अगर मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई मानी होती, तो आप बताओ ये वाला ऑर्बिटल कौन था, पी एक्स, ये वाला ऑर्बिटल कौन था, पी वाई, ये वाला ऑर्बिटल कौन था, पी एक्स, ये वाला ऑर्बिटल कौन था, पी वाई। अभी मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या मान के चल रहा हूं, वाई। जो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी ना, पहले वही ऑर्बिटल टकराएंगे, ये कंफर्म बात है। आप बताइए जब इसको ऐसे लाओगे, इसको ऐसे लाओगे, तो पी एक्स टकराएंगे पहले या पी वाई टकराएंगे, पी वाई। इसका मतलब ये कंफर्म है कि पहला टकराना जब भी होगा वो किसके ऊपर होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर टकराने से जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड कौन सा बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इस ओवरलैपिंग को क्या बोला जाता है बेटा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ध्यान सुनना बेटा, O2 जब बनता है तो क्या अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता, बनता है। इसमें से एक बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा, और दूसरा क्या बनता है, पाई। तो सिग्मा की कहानी अभी चल रही है कि जब ये ऐसे आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तो इसका जो अल्टीमेट डायग्राम बनेगा टकराने के बाद, वो टकराने के बाद का डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि ये और ये आपस में ओवरलैप कर गए हैं। और इस ओवरलैपिंग को जरा देखो, इस ओवरलैपिंग को जरा देखो, तो क्या ये ओवरलैपिंग ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। और ये जो ओवरलैपिंग के बाद का ये जो डेंसिटी है, ये वाला, इसको देखो, ये डायग्राम ऐसा है बेटा, ये वाला पॉइंट अपन ने यहां लिखा है। तो जब भी इस तरह से टकराएंगे, ऐसा डायग्राम बन जाए कि एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप हो जाए, तो ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, सिग्मा। सिग्मा बन गया। अभी ये टकराने चालू नहीं हुए। अब मुझे बताओ, ये जैसे देखो, ध्यान सुनना, ये मान लो आपका एक्स है, पी एक्स, और ये दोनों मान लो बेटा पी वाई, ये दोनों ऐसे आए, टकराना चालू हो गए। क्या इनके बीच की ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे ध्यान देना। आप क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्यों होगा भैया, बीबीटी ये बोलती है कि जिसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा वही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। चेक करिएगा, क्या सिग्मा बॉन्ड बनना चालू हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। सिग्मा बॉन्ड बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, ओवरलैपिंग तगड़ी होती जा रही, एक्सटेंड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पाए बनना अभी चालू नहीं हुआ। जब सिग्मा बनते 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 अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पे पहुंच गया, तब जाके पाए टकराना चालू होंगे। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ज्यादा ओवरलैपिंग सिग्मा वाले की रहेगी या पाई वाले की रहेगी, सिग्मा वाले। और जिसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, वही बॉन्ड क्या रहेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। डायग्राम जब बनाते हैं ना बचपन में, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, ध्यान सुनना। अपन ऐसे बनाते हैं कि सर ऐसे तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, और अपन ऐसे बनाते हैं क्या, पाई बॉन्ड। इसको बोलते हैं अपन, है ना, सिग्मा बॉन्ड, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। फिर एक अपन ऐसा बोलते हैं कि इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा है, इसमें ओवरलैपिंग कम है। तो बच्चे के दिमाग में क्या आता है, यहाँ का ओवरलैपिंग ज्यादा है, यहाँ तो एक ही जगह ओवरलैप हो रहा है, यहाँ तो दो जगह ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैपिंग तो इसकी ज्यादा है। बनता है कंफ्यूजन, मेरे को था जब मैं छोटा सा था, जब मैं भी छोटा था तब मुझे ऐसा कंफ्यूजन होता था। फिर बाद में समझ आता है कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो एक्चुअल में क्या कहानी है, एक्चुअल में देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो दो जगह ओवरलैपिंग या एक जगह ओवरलैपिंग है। कहानी है ही नहीं। कहानी तो ये है कि सिग्मा जब बनना चालू हो गया, तो सिग्मा जब अपने ओवरलैपिंग के मैक्सिमम एक्सटेंट पर पहुंच गया, तब जाके तो पाई बनना शुरू होता है। और इसीलिए एट एनी टाइम ज्यादा ओवरलैपिंग किसकी होगी बेटा, इसकी ही होगी, भले रिप्रेजेंटेशन कैसा भी हो। और इसीलिए सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो डायग्राम अभी अपन ने बनाया, इसमें सिग्मा बन गया। अब अगर ये और ज्यादा ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा की ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ता जाएगा, और फिर जाके ये पाए एक दूसरे से क्या करेंगे बेटा, ओवरलैप करेंगे। और जब ये पाए एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, तब जाके या साइड वाइज जो ये ओवरलैपिंग होगी, इससे हम क्या बोलेंगे बेटा, पाई बॉन्ड। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये ओवरलैपिंग एक्सिस पर हो रही है या एक्सिस के अबव,
और एक्सिस के बिलो होगी या नहीं होगी बेटा? होगी। तो एक्सिस के अबव और एक्सिस के बिलो होने वाली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? पाई। और उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखेगी वो एक्सिस के अबव और एक्सिस के बिलो आपको दिख रही होगी। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो भी पॉइंट हमने लिखे हैं वो सब इस बात को इंडिकेट करते थे। ठीक है, अब ध्यान सुने आगे। एक और बात बता रहा हूं आपको, और ये जो बात हम लोग समझ रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुन लेना, ध्यान समझ लेना, क्योंकि पूरे सिलेबस के एंड होने तक ये बात आपको काम में आएगी। ध्यान सुनिए बेटा, इस पूरे चैप्टर में जब भी हम डिस्कशन करेंगे, मैंने बोला कब कौन सी थ्योरी लगानी है समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे चैप्टर में आप जब मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे ना, तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स पे या दो तरह के स्पीशीज पे आपका डिस्कशन होगा हमेशा। एक तो डाई एटॉमिक स्पीशीज और एक पॉली एटॉमिक स्पीशीज। अरे डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक थोड़ी बोल रहा बेटा, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। बताओ, एक चैप्टर में अपने को एटम को अकेले रखना है या बॉन्ड बनवाना है? बॉन्ड बनवाना है। अब बॉन्ड बनवाएंगे तो कम से कम दो एटम मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, और ऐसे भी मॉलिक्यूल मिल सकते हैं जहां पर ढेर सारे एटम्स हो। तो आपको यहां पर दो तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पहली बात, आप इस चैप्टर में थ्योरीज पढ़ेंगे अलग अलग। एक थ्योरी आप अभी पढ़ रहे हैं वीबीटी, फिर आप पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन, फिर आप पढ़ोगे एमओटी। आप ये ध्यान सुन ले, जो वीबीटी है और जो एमओटी आएगा, ये दोनों थ्योरीज काम करेंगे बेटा डायटोमिक स्पीशीज पर। किस पे काम करेगी? डायटोमिक। और पॉली एटॉमिक के लिए जो आप थ्योरी यूज करोगे वो क्या रहेगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा थ्योरी आएगा? हाइब्रिडाइजेशन। और एक बात बताइए, ये सारा जो डिस्कशन हमारा चल रहा है ये किसके ऊपर चल रहा है बेटा? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर चल रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड का पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में ध्यान से सुनिएगा, दो तरह के बॉन्ड्स आपको मिलेंगे, या तो सिग्मा बॉन्ड मिलेगा या पाई बॉन्ड मिलेगा। कोवेलेंट के अंदर चाहे डायटोमिक हो चाहे पॉली एटॉमिक, या तो सिग्मा बॉन्ड मिलेगा या पाई बॉन्ड मिलेगा। आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल में एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो उसके ऊपर हम लोग यहां मूव कर रहे हैं। ध्यान सुनना, आप जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, या तो सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा। डायटोमिक में भी ऐसा हो सकता है और पॉली एटॉमिक में भी ऐसा हो सकता है। ध्यान सुनना बेटा, डायटोमिक मॉलिक्यूल की जब भी बात होगी ना, सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बहुत ध्यान सुन रहा है इस बात को। सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा किससे बनेगा बेटा? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या है? कौन होते प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल? कौन होते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल? जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होते हैं, एस पी डी एफ, दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन कौन से? एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड। यहां पर मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा है। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो भी आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं बेटा? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। बेटा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आपके सिलेबस में तीन तरीके से होगा, एक तो एसएस ओवरलैपिंग से, एक एसपी ओवरलैपिंग से, और एक पीपी ओवरलैपिंग से। ध्यान सुन लो, आपके सिलेबस में जब भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, है ना, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करें, वरना बन तो और भी तरीकों से सकते हैं, पर आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको अभी जो हमने सिग्मा बॉन्ड पढ़ा है ना, कि सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है, अब इसके टाइप पे जाएंगे कि सिग्मा बॉन्ड किन किन तरीकों से बन सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड तीन तरीकों से आप पढ़ेंगे, एसएस ओवरलैपिंग से, एसपी ओवरलैपिंग से और पीपी ओवरलैपिंग से। बेटा पॉली एटॉमिक में जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, तो पॉली एटॉमिक में मैंने बोला कौन सी थ्योरी काम में आएगी? वीबीटी, एमओटी या हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं या उनका मिक्सिंग हो जाता है? मिक्सिंग हो जाता है। तो मिक्सिंग होने के बाद जो ऑर्बिटल मिलता है वो प्योर होता है या हाइब्रिड होता है? हाइब्रिड। यहां पर आप पढ़ोगे कि यहां पर जो बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना, वो प्योर ऑर्बिटल नहीं बनाएगा। यहां पर बॉन्डिंग में जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कोई ना कोई ओवरलैपिंग तो करेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा या कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो ओवरलैपिंग से बनेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कोई दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा, पर यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल जरूर होगा। हो सकता है हाइब्रिड के साथ हाइब्रिड ही ओवरलैप कर जाए, हो सकता है हाइब्रिड के साथ प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए, बट यहां हाइब्रिड जरूर होगा और यहां पर हाइब्रिड नहीं होगा। बेटा पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड आपके सिलेबस में दो तरीकों से बनेंगे मेनली, वैसे तो तीन तरीके से बन सकते हैं, बट अपने सिलेबस में मेनली हम लोग दो तरीके की बात करेंगे कि पाई बॉन्ड आपका या तो पी पाई टाइप का होगा या फिर
डी पाई पी पाई टाइप का होगा। एक डी पाई भी बनता है, बट वो काम नहीं आएगा सिलेबस में, इसलिए लिख नहीं रहा हूं। इसी तरीके से यहां पर भी जो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड हमेशा दोनों में एक जैसा बनेगा। वो पाई बॉन्ड वहां भी पी पाई, या यहां भी पी पाई, वहां भी डी पाई पी पाई, यहां पर भी डी पाई पी पाई। हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में आपने सुन रखा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एक एक्सेप्शन होता है बेंजाइन, उसको साइड में पटक दें, अभी अपने काम का नहीं है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड बनाने के लिए कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल काम में नहीं आएगा। तो अगर हाइब्रिड काम में नहीं आएगा तो कौन काम में आएगा? प्योर ऑर्बिटल। और उस प्योर में एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो लोब्स चाहिए होते हैं, अबव द एक्सिस, बिलो द एक्सिस। तो वो काम या तो पी करेगा या वो काम डी करेगा। तो ये एक फ्लो चार्ट आपके सामने, जरा इसको दिमाग में फिट करिएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे देखना बंद कर दे और इधर देखना चालू कर दे। बेटा आपके सिलेबस में दो तरह के मॉलिक्यूल्स, आप ये मॉलिक्यूल दिमाग में रखना, क्योंकि आप जितनी भी थ्योरी आप पढ़ोगे उसमें शुरुआत अपन मॉलिक्यूल से करेंगे। आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में दो तरह के मॉलिक्यूल्स या दो तरह के स्पीशीज के बारे में पढ़ना होगा, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। अब डायटोमिक के लिए अपन कौन कौन सी थ्योरी यूज करेंगे? एक तो वीबीटी जो अपन पढ़ रहे हैं जनरली, और एक कौन आएगा? एमओटी, वो आगे आ जाएगा सिलेबस में। और पॉलीएटॉमिक के लिए हम जो थ्योरी यूज करेंगे वो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड बनना है और पाई बॉन्ड बनना है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो तो सिग्मा या पाई में से कोई ना कोई जरूर बनेगा। पॉलीएटॉमिक में सिग्मा और पाई बनाना है, तो बेटा डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होगा या प्योर ऑर्बिटल यूज होगा? प्योर ऑर्बिटल। और वो प्योर ऑर्बिटल से जब आप सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो बेटा डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से बनेगा, या तो एस एस ओवरलैपिंग, या फिर एसपी ओवरलैपिंग, या फिर पीपी ओवरलैपिंग। पॉलीएटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए प्योर ऑर्बिटल का इस्तेमाल होगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कोई दूसरा ऑर्बिटल होगा, कोई भी ऑर्बिटल होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे, वो ओवरलैप करेगा। पाई बॉन्ड चाहे डायटोमिक हो चाहे पॉलीएटॉमिक हो, एक ही मतलब दो ही तरीकों से बनेगा, सेम तरीकों से बनेगा। पाई बॉन्ड दो तरह के पढ़ने आपको सिलेबस में, पी पाई या फिर डी पाई पी पाई। क्या डी पाई भी बन सकता है? बन सकता है, लेकिन अपने काम नहीं आएगा, इसलिए अपन ने उसको मेंशन नहीं किया। फ्लो चार्ट फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसको अलग से कहीं पर नोट कर लें खोपचे में, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इससे पहले कुछ नहीं था, उससे पहले वो तो समझाया था ऑक्सीजन, ये लिखना नहीं उसको। हे बालिके, ऐसे मधुर संगीत को आपने रिंगटोन बना रखा है, बहुत बढ़िया। इस मधुर संगीत के बदले, है ना, दो फॉर्मूले अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके उसको रिंगटोन बना ले, तो दिन में जब 10 बार फोन बजेगा तो याद ही होगा। फिर अगले दिन दो और फॉर्मूले अपनी आवाज में रिंगटोन बना के उसको, है ना, लगा लें, फिर 10 बार फोन बजेगा, वो दो फॉर्मूले याद होंगे। ये संगीत याद करने से कुछ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें। साइंस, अ बून और डिजास्टर, बून और अ कर्स, है ना। अपन ने खूब इस पे निबंध और ऐसे लिखे हैं, उसका सदुपयोग करें, है ना। जो चीजें याद नहीं होती ना उसको ऐसे करना, रिंगटोन बना के, फोन की रिंगटोन बना लो रिकॉर्ड करके, है ना, और फिर अपने सहपाठी बंधुओं को बोल दें
कि बजाइए ये फोन दिन भर, इधर बजता रहेगा, इधर सुनते रहेंगे, याद हो जाएगा, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कंडीशन आपको बता दी गई, अब इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है बेटा, वीबीटी, तो हम बेसिकली किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, डायटोमिक में। तो डायटोमिक में अभी हमारा केस कौन सा चल रहा है बेटा, हमने ये देखा कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कोएक्सियल ओवरलैपिंग से होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कोलेटरल ओवरलैपिंग से होगा। अब उस सिग्मा बॉन्ड में कौन कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे, और पाई बॉन्ड को भी हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो अभी हम इस पे बात करने वाले, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और इस टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे पहला जो टाइप आ जाता है वो कौन सा आ जाता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। तो हेडिंग डाल लेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट सिग्मा बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या क्या कंडीशंस फ्रेम हो सकती है उसको देखते हैं बेटा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, बातें करते हुए है, पेट नहीं भरता तुम्हारा बातें करने से ना। मतलब महिलाएं बात करें तो समझ में आता है, उन्हें तो वरदान प्राप्त है। इंडक्टिव वही बोलने वाला था मैं, बहुत बढ़िया, समझदार है? थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी इसमें परिवर्तन ना करें, ठीक है, चले। सिग्मा बॉन्ड और कोवेलेंट है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के ऊपर बात करें तो चलिए, ठीक है, जोक्स अपार्ट। सिग्मा बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग से होता है बेटा, को एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग, this type of bond is formed by coaxial overlapping,
ठीक है। अब इसमें हम लोग वन बाय वन समझ रहे हैं कौन कौन से केसेस आ सकते हैं। याद करिए, मैंने अभी आपको बोला सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप की ओवरलैपिंग से हो सकता है, तीन तरह की, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। एक बात समझ लो यहां पर बहुत ध्यान से, और वो बात क्या है, देखो जैसे एग्जाम में आपको ये मॉलिक्यूल मिला H2, HF, HCl, HBr, है ना, ये मॉलिक्यूल आ रहे हैं आपके सामने, या F2 आ गया या O2 आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां पर ये दोनों नॉन मेटल का बॉन्ड है, नॉन मेटल, मतलब इनके अंदर कौन से बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। मैंने लिखा NH3, मैंने लिखा H2O, मैंने लिखा CH4, क्या ये भी नॉन मेटल के बॉन्ड है या नहीं बेटा, है। इनके अंदर भी कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से O2 को अभी हटा देता हूँ, क्योंकि अपन अभी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे बात कर रहे हैं, उसमें पाई भी है। अभी देखो यहां पर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यहां भी कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, वाटर में भी सिंगल बॉन्ड होते हैं। मतलब पहला बॉन्ड अगर दो एटम के बीच में बन रहा है तो वीबीटी क्या बोलती है कि वो बॉन्ड कौन सा होना चाहिए बेटा, सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड दो तरीके से बनेगा, या तो प्योर ऑर्बिटल से या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल से, समझना ध्यान से। अब मुझे बताइए, आपसे एग्जाम में पूछेगा इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल देकर के, भैया इनके अंदर जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी ओवरलैपिंग है, वो SS है, SP है, PP है, या हाइब्रिड ऑर्बिटल वाली sp2s, sp3p, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस बना के देगा। तो आपको ये समझना है कि ये वाले मॉलिक्यूल को देखकर बताइए ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है या पॉलीएटॉमिक है बेटा, डायएटॉमिक। और ये मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक। कितने एटम है इसमें, 4। इसमें कितने एटम है, 3। इसमें कितने, 5। ये 2 से ज्यादा एटम है। और यहां पर कितने एटम है, 2 2 2 2 2 2 एटम है, मतलब वो डायटॉमिक है। और डायटॉमिक में जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, वो कैसे बना होगा, या तो SS से, या फिर SP से, या फिर PP से। तो इनके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो या तो SS से बना होगा, या SP से बना होगा, या PP से बना होगा। और इनके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा, जैसे CH4 को अपन ओपन कर दें, तो CH4 में जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, वो SS, SP या PP से नहीं बना होगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल। क्या इसमें आप कार्बन का हाइब्रिडेशन जानते हैं, sp3। तो इसका जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ऑर्बिटल कौन सा है, sp3। और हाइड्रोजन का कोई ऑर्बिटल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी आगे की बात है, जब हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम इसको समझ रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखना। अभी हम लोग डायटॉमिक के सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। और डायटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड 3 तरीके से बनेगा। सबसे पहला कौन सा हो सकता है बेटा, SS ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग कहने का मतलब क्या है, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर वाले का अनपेयर्ड भी S में होना चाहिए और इधर वाले का अनपेयर्ड भी S में होना चाहिए। बेटा S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। दूसरे का S भी कैसा होगा बेटा, स्फेरिकल। इस S का और इस S के पास एक अनपेयर्ड इसके पास है, एक अनपेयर्ड इसके पास है। बेटा इसका न्यूक्लियस यहां बना दिया, इसका न्यूक्लियस यहां बना दिया, और ये जो हम बना रहे हैं दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। अब मान लो S और S एक दूसरे की तरफ इस इंटर न्यूक्लियर एक्सेस पर आ रहे हैं, और उस इंटर न्यूक्लियर एक्सेस को अभी हमने XYZ में से कौन सा मान रखा है, X मान रखा है। तो बेटा जब ये एक दूसरे की तरफ ऐसे ओवरलैप करने आएंगे, तो ये जो ओवरलैपिंग होने से इनका ये जो बॉन्ड बनेगा, इस तरह के ओवरलैपिंग को क्या बोला जाएगा बेटा, SS ओवरलैपिंग। और जरा ध्यान से देखो, ये ओवरलैपिंग जो हो रही है, SS ओवरलैपिंग जो हो रही है, इस ओवरलैपिंग को आप देखें, ये ओवरलैपिंग अबव द एक्सिस, बिलो द एक्सिस हो रही है, या ऑन द एक्सिस हो रही है बेटा, ऑन द एक्सिस हो रही है। इसका डायग्राम इमेजिन करिए, इसका जो डायग्राम बनेगा ओवरलैप्ड क्लाउड का, वो ओवरलैप्ड क्लाउड का डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और इसे बोला जाता है ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस। अगर डायग्राम ऐसा और ऐसा बनता, एक्सिस पर नहीं बनता, तो हम क्या बोलते बेटा, अबव एंड बिलो द एक्सिस। चलिए, तो यहां पर SS ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ध्यान सुनना, इसका एग्जाम्पल कौन है, एग्जाम में आपसे बोलेगा H2। मुझे बताइए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझो, ये सब तो फर्जी वाला, इससे अपने को ज्यादा कुछ लेना नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा H2 और पूछेगा कि H2 में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है बिल्कुल। वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, SS से बना, SP से बना, PP से बना, या SPS, SPP, SPP, ऐसा कुछ करना, कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला केस देगा। मुझे बताइए, हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होता है, S में। पहला हाइड्रोजन का अनपेयर्ड S में, इसको इसकी ओवरलैपिंग करानी है। दूसरा हाइड्रोजन का अनपेयर्ड S में, ये दोनों अपने अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग कराने के लिए ये भी अपना S लाएगा, ये भी अपना S लाएगा। दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, SS ओवरलैपिंग। और बताइए इसमें एक ही बॉन्ड होता है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, सिग्मा। तो इनमें SS ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
आइए सेकंड वाले केस पे चलते हैं। मुझे बताइए, अगर एग्जाम में, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं, अगर एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दिया गया HF, HCl, HBr और HI, मुझे बताइए क्या ये डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है बेटा? डायटोमिक। और मुझे बताइए HF में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल, डबल या ट्रिपल? बेटा सिंगल। यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल। दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा होगा या पाई होगा? बेटा सिग्मा। तो यहां भी सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी सिग्मा बॉन्ड है। बेटा सिग्मा बॉन्ड डायटोमिक में अगर है तो कैसे बनेगा? तीन तरीकों से, या तो SS से, या SP से, या PP से। मुझे बताइए हाइड्रोजन का अनपेयर्ड किस में होता है? S में। और फ्लोरीन क्लोरीन का अनपेयर्ड होता है P में। तो ये जिनकी ओवरलैपिंग करने आएंगे, एक का S आएगा और एक का P आएगा, और इस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे? SP ओवरलैपिंग। और उससे कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा? सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। तो बेटा इस ओवरलैपिंग को अपन क्या कहेंगे? SP ओवरलैपिंग। एग्जांपल आपके सामने बेटा, एक का S ऑर्बिटल और एक का P ऑर्बिटल पर ये ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए? अबव एंड बिलो या ऑन द एक्सिस? ऑन द एक्सिस। तो जब अपन इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम में ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना दी, और एक का S और एक का P इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा एक दूसरे की तरफ आकर। और ये जो डायग्राम बनेगा इसमें ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉन रीजन जो आपको दिख रहा है ये ऑन द एक्सिस बनते हुए दिख रहा है। और इस ओवरलैपिंग को अपन क्या बोल देंगे बेटा? SP ओवरलैपिंग। और यहां पर भी ये क्या बन जाएगी बेटा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो एग्जांपल आता है PP ओवरलैपिंग का, वो भी यहीं पे समझ लेते हैं। तो थर्ड टाइप का जो ओवरलैपिंग आपको दिख जाएगा सिग्मा बॉन्ड बनाने में, वो आ जाएगी बेटा PP ओवरलैपिंग। बेटा PP ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल को समझना बहुत आसान हो चुका है अब अपने लिए। पहली बात, यहां पर पॉलीएटॉमिक आएगा या डायटोमिक आएगा? डायटोमिक। डायटोमिक की बात चल रही है, BBT की बात चल रही है। बेटा एग्जांपल आपको दिया गया, मान लो F2, Cl2, Br2, I2। जरा देखिए ये डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है? डायटोमिक। डायटोमिक के लिए VBT लगाओगे या हाइब्रिडाइजेशन लगाओगे? VBT। अभी VBT की बात चल रही है, MOT को साइड में पटक दीजिए, अभी VBT लगाएंगे। बेटा डायटोमिक में मुझे बताइए, फ्लोरीन फ्लोरीन के अंदर नॉन मेटल नॉन मेटल है, क्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड या तो सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा। मुझे बताइए फ्लोरीन फ्लोरीन में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल। इसके अंदर भी सिंगल सिंगल सिंगल, मतलब इन सबके अंदर सिग्मा बॉन्ड है। और डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड तीन ही तरीकों से बन सकता है, या तो SS या SP या PP। अब मुझे बताओ, दो फ्लोरीन बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, तो पहले फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा है? P में, और दूसरे का भी P में। तो बॉन्ड बनाने के लिए जिनकी ओवरलैपिंग करानी है वो कौन सी होगी? PP। और PP ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनाना है? सिग्मा। बेटा सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? कोएक्सियल से या कोलैटरल से? कोएक्सियल से। तो यहां पर PP की कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगी। डायग्राम बना दे रहा हूं, ये पहले का P ऑर्बिटल, ये दूसरे का P ऑर्बिटल, और दोनों को ऑन द एक्सिस ओवरलैपिंग करनी है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन जाएगा। और यहां पर पहले का P ऑर्बिटल और दूसरे का P ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा, और इस ओवरलैपिंग को अपन बोल देंगे PP ओवरलैपिंग। नोट डाउन कर लीजिए इसे। चीजों को सिस्टमेटिकली समझते हुए चलिए, टॉपिक इजी है, लेकिन इस पे जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि भाई कहां पर कौन सा ओवरलैपिंग है नहीं है। तो पहले अपने को कहानी समझ में आनी चाहिए कि इस चैप्टर में सारा खेल डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक से क्लासिफाई होगा। पहले आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखा केमिकल बॉन्डिंग का, तो पहले ये ढूंढना है कि डायटोमिक के बारे में बात कर रहा है कि पॉलीएटॉमिक, क्योंकि डायटोमिक के कॉन्सेप्ट अलग रहेंगे, पॉलीएटॉमिक्स के कॉन्सेप्ट अलग रहेंगे। वाह भाई, इसमें ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत कुमार। अजीत कुमार जानते हैं? कौन है अजीत कुमार? कौन है अजीत कुमार? तू है? अजीत सिंह है तो अजीत कुमार कौन है? तू तो नहीं है ना? पीछे से मजे ले रहा हो तो है? अजीत कुमार कौन है? अजीत कुमार कौन है? तू है? हाँ, भूल गया तू, मैंने क्या बताया था तेरे को? बस तेरे को नहीं बताया था, बाकी को बताया था। हर क्लास में
3 4 3 4। बात हो गई बेटा तेरी? मैं टारगेट कर चुका हूं। अच्छा, तेरे पास ऐसा टारगेट करने लायक है कि तेरे टारगेट करके तेरे को टारगेट करके मेरे को क्या मिलना है? अरे तू मतलब फोन वोन लेके जा रहा था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बात तो हुई नहीं हुई तेरी? है ना, ऐसे इंसान जब फ्रस्ट्रेट होता रहता है तो एक बार उगलवा लेना चाहिए तो फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, खुश रहता है। पिता पिता कहाँ परेशान होता रहता, तो उतना लोड मत लिया कर। ठीक है, लिख लिया बेटा सबने? अब देखो, इसमें हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया कि 3 तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, या तो उसमें एसएस ओवरलैपिंग होगा, या पीपी ओवरलैपिंग होगा, या एसपी ओवरलैपिंग हो जाएगा। एग्जांपल भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किए। अब इसके बाद आते हैं सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के ऊपर। तो बेटा सेकेंड टाइप का जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? पाई बॉन्ड। पहली बात इधर ध्यान से देख लो, पाई बॉन्ड, इधर देखो, पाई बॉन्ड ठीक है। आइए, अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? पाई बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। पाई बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बताइए, को एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है या साइड वाइज ओवरलैपिंग? साइड वाइज, ठीक है, ये बहुत बार सुन रखा होगा आपने। तो इसमें ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस नहीं होगी, अबव एंड बिलो द एक्सिस होगी। और ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद होगा, क्योंकि पहला टकराना हमेशा सिग्मा बॉन्ड को देगा और उसके बाद ये फॉर्मेशन होगा। मैंने बताया आपको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, चाहे डायटोमिक हो, अभी हम डायटोमिक के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे डायटोमिक हो चाहे पॉलीएटोमिक हो, पाई बॉन्ड हमेशा आपके सिलेबस में 2 तरीके से बनेंगे, या तो पी पाई या फिर पी पाई डी पाई। डी पाई बोल दूं या पी पाई डी पाई बोल दूं, बात एक ही है। एक डी पाई भी मैंने नाम लिया है पर उसका यूज नहीं आएगा, इसलिए हम 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग। This type of bond is formed by collateral overlapping. जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, पाई बॉन्ड अगर बनाना है तो ओवरलैपिंग एक्सिस पर करानी है या अबव एंड बिलो द एक्सिस करानी है? अबव एंड बिलो। तो ध्यान से देखना, यहां पर मान लीजिए ये जो लाइन हमने बनाई है ना, इसको हमने बोल दिया बेटा ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो लोब्स जो होने चाहिए ना पाई बॉन्ड बनाने के लिए, वो एक्सिस पर नहीं होनी चाहिए, एक्सिस के अबव या बिलो होने चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होने चाहिए, ये दोनों और ये दोनों। जब ये एक दूसरे की तरफ ऐसे, देखो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये दोनों किस पे आ रहे हैं बेटा? इस एक्सिस पे, मतलब इनका जो मूवमेंट होगा वो इस एक्सिस के अलोंग होगा, ऐसे। एक लेफ्ट से राइट आएगा, एक राइट से लेफ्ट आएगा। और जब ये ऐसे आएंगे तो बताइए ये ऊपर वाले दोनों लोब्स और नीचे वाले दोनों लोब्स टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे बेटा? टकराएंगे। और इस ओवरलैपिंग को अपन क्या बोलेंगे बेटा? साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बाद का जो डायग्राम बन के आ जाएगा वो लगभग लगभग कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा, जहां पर ये जो ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये भी जो ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको एक्सिस पर नहीं दिख रही है, एक्सिस के अबव और एक्सिस के बिलो दिख रही है। इस तरह से बॉन्ड जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? पाई बॉन्ड। और इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए जिन 2 ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ है वो दोनों पी ऑर्बिटल है, इसीलिए इस पाई बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? पी पाई बॉन्ड। और या फिर इसे बोला जा सकता है पीपी साइडवाइज ओवरलैपिंग। ध्यान सुनना, इधर देखो जरा बेटा, क्या पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है? हाँ। और क्या पीपी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड भी बन सकता है? हाँ। ठीक है, इधर ध्यान से देखिएगा, एस जब भी बनाएगा सिग्मा बनाएगा। कोर्ट में, मूवीज में देखो, कोर्ट में ऐसे जाते कसम खाते हैं, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा सुना है सबने, है ना? ऐसे ही एक डायलॉग है, वो डायलॉग क्या है कि एस ने कसम खा रखी है कोर्ट में जाके, जब भी बनाऊंगा सिग्मा बनाऊंगा, सिग्मा के सिवा कुछ नहीं बनाऊंगा। एस अगर बनाएगा, एस ने अगर ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो क्या बनाएगा? सिग्मा। और अगर एस बनाएगा तो सिग्मा। हो सकता है ना भी बनाए, हो सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन ही ना करे, नो बॉन्ड फॉर्मेशन हो, लेकिन एस बनाएगा
तो सिग्मा बनाएगा एस, कभी भी पाए नहीं बनाए। पी ने कोई कसम नहीं खा रही, पी सब बनाने को तैयार है, पी सिग्मा भी बनाता है और पी पाए भी बनाता है। चलिए इसके ऊपर और बात करेंगे आगे। अभी हम लोग सेकंड केस की तरफ आते हैं। बेटा पी पाई बॉन्ड के अलावा मैंने बोला एक और टाइप का पाई बॉन्ड आपको पढ़ना है, वो कौन सा बेटा, डी पाई पी पाई। तो इसके ऊपर बात करते हैं। बेटा अभी हम लोग पाई बॉन्ड बनाने की बात कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो ऑन द एक्सिस होनी चाहिए, अबव एंड बिलो द एक्सिस होनी चाहिए, अबव एंड बिलो। बेटा डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डंबल। अब डबल डंबल को बनाते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, ये इसका एक डबल डंबल हमने डायग्राम बना दिया, और यहां पर इसी तरीके से पी बना दिया। तो पी भी अबव एंड बिलो द वाला एक्सिस होना चाहिए, क्योंकि हमें कोलैटरल ओवरलैपिंग करानी है। अब जब ये दोनों का न्यूक्लियस देखो जरा ध्यान से, बेटा इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स पर। तो ये इसकी तरफ ऐसे आएगा, ये इसकी तरफ ऐसे आएगा। ये दोनों लोब्स और ये दोनों लोब्स जब टकराएंगे तो फाइनली जो डायग्राम हमारे सामने बन के आएगा, वो डायग्राम कुछ इस तरह का हमें दिखेगा। और ये जो डायग्राम है, इसमें ये जो ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉन रीजन आपको दिख रहा है, ये किसको बता रहा है बेटा, अबव एंड बिलो द एक्सिस वाली ओवरलैपिंग को। ये वाला ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है, और डी और पी ने मिलकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। इसलिए इस पाई बॉन्ड को क्या बोला जाएगा बेटा, डी पाई पी पाई बॉन्ड। इन दोनों के एग्जाम्पल अभी आपको नहीं लिखाए गए हैं। जैसे मैंने सिग्मा में H2, HF, HCl, HBr, F2, Cl2, Br2 एग्जाम्पल आपको बताए थे, इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में पूरा एक टॉपिक आएगा कि कितने पाई बॉन्ड है, कौन से टाइप के बॉन्ड है, कहां पर पी पाई है, कहां पर पी पाई डी पाई है, कितने पी पाई कितने पी पाई डी पाई, क्या पी पाए कि नहीं पी पाए, कि जी पाए कि नहीं जी पाए, ये सब आएगा अपने सिलेबस में, ठीक है ना। तो वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, और उसके लिए हमें उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ टाइप आपको बताया गया, एग्जाम्पल नहीं लिया है। बना लिया सबने? चले अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड की कहानी जो थी वो समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर ओवरलैपिंग की तरफ, कि भाई कौन कौन सी ओवरलैपिंग से कौन कौन सा बॉन्ड बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 2 मिनट के लिए। बेटा अभी अपन ने जितनी भी ओवरलैपिंग सिग्मा और पाई में लिखी ना, उसको जरा यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूं। बेटा आपके सिलेबस में SS SP में डायटोमिक की बात कर रहा हूं, है ना, पॉली की बात नहीं कर रहा हूं। SS SP PP, या फिर पी पाई, या फिर डी पाई पी पाई, ये 5 तरह की ओवरलैपिंग अभी हमने लिखी है। इन 5 में से शुरू के 3 क्या बनाएंगे बेटा, सिग्मा। बाद के 2 क्या बना रहे बेटा, पाई। अब मुझे बताओ, सिग्मा एस ऑर्बिटल जब भी बनाएगा, क्या सिग्मा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। क्या एस कभी पाई बनाएगा? क्या नहीं। एस ने कसम खा रखी, क्या कसम खा रखी, जब भी बनाऊंगा सिग्मा बनाऊंगा, सिग्मा के सिवा कुछ नहीं बनाऊंगा। पी ने कोई कसम नहीं खा रखी, और डी ने भी कोई कसम खा नहीं रखी। अब एक कहानी समझ लीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। ध्यान सुनना है ना, सारी कहानी यहां पर देखते हैं, फिर टेबल पे चलते हैं। एस का शेप होता है स्फेरिकल। इस स्फेरिकल में ये सपोज इसका न्यूक्लियस है, इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये प्लस या माइनस क्या बता रहा है आपको? फेज बता रहा है। क्या बता रहा है? फेज। कि क्रेस्ट है, कि ट्रफ है, कि पॉजिटिव फेज है, कि नेगेटिव फेज है। एस का ऑर्बिटल जो होता है वो सेम फेज का होता है हमेशा। एस पे या तो हर जगह प्लस होगा या हर जगह माइनस होगा। एस पे एक ही तरह का साइन कन्वेंशन आता है, या तो प्लस या फिर माइनस। एस में कितना लोब है? एक ही लोब है, ये पूरा एक ही लोब है। पी के अंदर कितने लोब आते हैं? एक प्लस होगा तो एक। डी के अंदर कितने लोब आएंगे? 4। तो क्वाड्रेंट के हिसाब चलता है, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो एक प्लस है तो एक माइनस है, ऐसा कुछ चलता है, ठीक है। ध्यान सुनते जाना आप मेरी बातों को। आपको अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए ध्यान सुनना, यहां पर इंटरेक्शन की बात होती है। इंटरेक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, और बहुत ध्यान सुनना, ये जो बात अभी बताई जा रही है ये आगे वापस से काम आएगी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे। तो वहां पर कब जिरेड बनेगा, कब अनजिरेड बनेगा, कब सिग्मा बनेगा, कब सिग्मा स्टार बनेगा, कि कब पाई बनेगा, कि कब पाई स्टार बनेगा, वो सब इसी पे डिपेंड करेगा। वहां पर बोल दूंगा कि ये ऑलरेडी बता रखा है आपको। बेटा इंटरेक्शन, 2 तरह के इंटरेक्शन होते हैं। 1-1 लोब इंटरेक्शन, एक होता है 2-2 लोब इंटरेक्शन, एक होता है 4-4 लोब इंटरेक्शन। 1-1 लोब इंटरेक्शन कहने का मतलब, 1-1 लोब इंटरेक्शन कहने का मतलब, जब एक लोब से एक लोब टकराता है तो सिग्मा मिलता है। जब 2 से 2 टकराएगा
पाई बन जाएगा और 4 से 4 डेल्टा देके जाएगा। ध्यान सुन लेना, 1 से 1 टकराएगा सिग्मा मिलेगा, 2 से 2 टकराएगा पाई मिलेगा, 4 से 4 टकराएगा डेल्टा मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। एस में कितना लोब होता है? 1। तो एस जब भी टकराने आएगा, एस 2 लोब का तो यूज कभी कर ही नहीं सकता। एस जब भी टकराएगा एक ही है, तो एक टकराएगा तो बेटा ये वाला दोनों पॉसिबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो गई। और इसीलिए एस जब भी बनाएगा क्या बनाएगा? सिग्मा। पी के पास कितने लोब है? 2। अच्छा, पी अगर दोनों लोब में से एक का ही इस्तेमाल करता है, पी अगर दोनों में से एक का ही इस्तेमाल करता है तो क्या बनाएगा? सिग्मा। जैसे ये पी है और ये पी है, अब इसने भी बॉन्डिंग के लिए, ओवरलैपिंग के लिए एक का ही इस्तेमाल करा, इसने भी एक का इस्तेमाल करा, दूसरा तो फालतू बैठा हुआ है। तो अगर एक से एक टकराएगा तो क्या मिलेगा? सिग्मा। और लेकिन अगर ऐसा हुआ कि टकराते वक्त पी ने भी अपने दोनों लोब और इस पी ने भी अपने दोनों लोब इस्तेमाल करे, मतलब यहां 1 से 1 टकराया है या 2 से 2 टकराया, बेटा 2 से 2 कौन सा बॉन्ड बना के जाएगा? पाई बॉन्ड। 1 से 1 टकराएगा क्या बनेगा? सिग्मा। 2 से 2 टकराएगा क्या बनेगा? पाई। 4 से 4 की कहानी के लिए थोड़ा वेट करेंगे, डेल्टा के लिए क्या कहानी है, ठीक है ना। आइए इसको शुरुआत करते हैं। अब अपन चलते हैं टेबल की तरफ। ये आ गया टेबल आपके सामने। अब इस टेबल में जितने भी केसेस हैं उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको 3D में इनके ओरिएंटेशन को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ओरिएंटेशन को। और बहुत ध्यान सुन लेना, क्योंकि मैंने बोला था जहां भी टेबल आएगा 2 ही तरीके, या तो टेबल को समझ लेना वरना रट लेना। समझाने का काम मैं कर देता हूं, ना समझ आए तो फिर एक ही रास्ता रहेगा आपके पास, वो है रटने का। तो इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। हाँ, जो अभी समझाया जा रहा है उसको घर पे जाके एक बार इमेजिन करना, क्योंकि इसमें 3D का खेल है, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह। वो ओरिएंटेशन आपने समझ लिया, बहुत काम आसान हो जाएगा और ये काम आएगा आगे भी आपको। ये बात बताओ, कौन कौन से ऑर्बिटल अपने को काम में लेने? एक एस, एक पी और एक डी। तो अभी हम सिर्फ एस और पी पे चलते हैं, डी को बाद में देखेंगे। एस और पी एक बार दिमाग में फिट हो जाएगा, डी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एस का शेप कैसा है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब बॉल मान लिया, एक टेनिस बॉल, फुटबॉल वुटबॉल कुछ भी मान लिया। बेटा ये एस है और एस का यहां सेंटर है। सेंटर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर बार इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेनी पड़ेगी और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेने के लिए आपको सेंटर लेना पड़ेगा। ये एस का सेंटर है, ये मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ एस का शेप कैसा है? स्फेरिकल। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एस ऑर्बिटल को मूव कराने, तो एस ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब एस इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब अभी आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स मान के चल रहे हो। ये एस है, एस इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस एंड एस इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस। ये वाली जो एक्सिस है कौन सी है बेटा? जेड। अच्छा, एस का शेप तो स्फेरिकल हो गया, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं। पी के शेप की बात करें, पी का शेप डंबल, ये इसका सेंटर माना जाएगा। ये कौन है बेटा? पी एक्स। ये कौन है बेटा? और पी जेड, ऐसा बनेगा। मतलब अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, देखना ध्यान से, ये सेंटर है, एक्स पे है पी एक्स, दिस इज नॉट भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये एक पी एक्स है, हाँ इसको 3D में इमेजिन कर लो। एक पी एक्स है, एक पी वाई है और एक पी जेड है। पी जेड को अपन यहां नहीं दिखा रहे। अब एक बात बताओ, इसको मैं इस मार्कर से दिखाऊंगा हमेशा। जब ये मार्कर को जहां से मैं होल्ड करूंगा, ये क्या बताएगा? सेंटर। और आपको समझना, इसके इधर भी एक गुब्बारा है, इधर भी एक गुब्बारा है, फुग्गा, लोब। तो इधर 2 फुग्गे होते हैं इसके अंदर। कितने फुग्गे होते हैं? 2 लोब्स हैं ये 2। ऐसे कर दिया तो एक लोब ऊपर, एक लोब नीचे, और ऐसे कर दिया तो एक लोब इधर है और एक लोब इधर है। ये समझ में आना चाहिए। एस में कितना लोब है? 1। पी में कितना लोब है? 2। अब सुनिए, ये मैंने जो दिखाया ये कौन है? पी एक्स है या पी वाई या पी जेड है? पक्का? ये क्या है? 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 ठीक है, अब सुनो, अपन ने पी एक्स, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह वाह छोटे चेतन, वाह। सुनो, यहां पर हमने पी एक्स पी वाई पी जेड की बात कर ली कि भाई कौन पी एक्स है कौन पी वाई पी जेड, ये अपन को समझ में आ गया। लेकिन अपने को पी एक्स को मूवमेंट को समझना। ये है पी एक्स, पी एक्स इज मूविंग अलोंग, क्या बात समझ में आ रही है आपको? पी एक्स को वाई एक्सिस पे मूव कराना है। क्या बोला मैंने? पी एक्स को वाई एक्सिस पे मूव कराना है। जरा मार्कर उठाइए हाथ में, पेन उठाइए हाथ में। ये मूवमेंट आपको समझनी है, क्योंकि 3D में जब आएगा तो अपने को नहीं समझ में आया तो खेल खत्म है। ये पी एक्स है, पी वाई बनाओ कैसा बनेगा? पी वाई बनाओ कैसा बनेगा? बताओ कैसा बनेगा? ऐसा। अरे ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है।
अरे हाँ, ये px है, ये और ये मैं ऐसे लेके गया तो क्या बोला मैंने, px इज मूविंग अलोंग। अब मैं आपको बोल रहा हूं px मूविंग अलोंग, बताइए कैसा मूवमेंट होगा, सोचिए। ऐसा होगा क्या? ये क्यों नहीं होगा? ये हो गया पी वाई। बेटा जब आपको px को, ध्यान सुनना, जब आपको px को मूव कराना है, यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, px अलोंग द एक्स एक्सिस, और आपको बोला px अलोंग द वाई, वाई सुनते बच्चा ऐसे करते, अबे ये px थोड़ी, ये तो py बन गया। px को जो जैसा है वैसे ही रखना है, px अलोंग द एक्स एक्सिस, px को px ही रखना है, अलोंग द वाई, वाई मतलब ऊपर से नीचे, px अलोंग द z एक्सिस। क्या बात समझ में आ गई आपको? ये बना दिया मैंने, ये कौन बन गया? पी वाई। कौन बन गया? अब मैं बोल रहा हूं पी वाई को अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स कौन सी? ये वाली, इसको ऐसे मूव करा दो, ये क्या हो गया? पी वाई अलोंग द एक्स एक्स, पी वाई अलोंग द वाई एक्स, पी वाई अलोंग द जेड एक्सिस। आया ना? ये कौन है? कौन जेड? अबे पी जेड। कौन है ये? पी जेड। पी जेड अलोंग द एक्स, एक्स मतलब इसको ऐसे ही रखना है, बस इधर इधर मूव कराओ। पी एक्स अलोंग द, पी एक्स अलोंग, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी एक्सिस कब कहां मूव कर रही है। क्या बात समझ में आ गई आपको? हाँ, तो आपको इसका ओरिएंटेशन नहीं बदलना है, जैसा ओरिएंटेशन है px बोला गया तो वो ऐसे ही रहेगा, py बोला गया तो ऐसे ही रहेगा, pz बोला गया तो ऐसे ही रहेगा, बस एक्सिस आपको देखनी है कि x पे मूव कराना है कि y पे मूव कराना है कि z पे मूव कराना है। क्या बात समझ में आ गई? अब आइए स्टार्ट करते हैं खेल को, समझिएगा ध्यान से। एक बार अपने को 3D में सारी कहानी समझ में आ गई ना, तो बहुत आसान है ये टेबल को याद करना। सबसे पहला, आप देखो मैंने आपको बोला था 5 तरह के ओवरलैपिंग को आपको समझना है, वो 5 तरह के ओवरलैपिंग ही है, टेबल भी इसी पैटर्न में बनेगा। पहले अपन एसएस के जो भी केस बन सकते हैं वो पढ़ेंगे, फिर एसपी के जितने भी केस बन सकते हैं वो पढ़ेंगे, फिर पीपी के जितने भी केस बन सकते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर अपन किस पे चले जाएंगे? पीडी की ओवरलैपिंग पे चले जाएंगे। देखिए पहले एसएस, फिर एसपी, फिर अपना केस कौन सा चलेगा बेटा? पीपी वाला, यहां तक पीपी चल गया, फिर अपना केस कौन सा चलेगा बेटा? पीडी वाला। तो सीक्वेंस वही रहेगा। पहले अपन कौन सा बनाएंगे बेटा? सिग्मा, क्योंकि सिग्मा एसएस एसपी पीपी से क्या बनते हैं? सिग्मा, और फिर पीपी और पीडी से क्या बन सकते हैं? पाई। तो ये अपना टेबल है, पहले तो अपने को टेबल इमेजिन हो जाना चाहिए क्या है। अब देखो मुझे बताइए, सबसे पहला ओवरलैपिंग किसका हो रहा है बेटा? एसएस का। अब आपके सामने 3 इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, आपने एस लिया, दोनों को ओवरलैपिंग कराने आए। एसएस ओवरलैपिंग अलोंग द एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, और जेड भी हो सकती है। आइए, ये आया एस और ये एस, दोनों का सेंटर देखो, इसका सेंटर कहां है? बीच में। आपको इमेजिन करना है इसका सेंटर कहां है? बीच में। क्या दोनों के न्यूक्लियस एक्स पे आ रहे हैं कि वाई पे आ रहे हैं कि जेड पे आ रहे हैं? एक्स पर आ रहे हैं। मतलब मुझे बताइए अभी एस और एस का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? एक्स। इसको इधर लाएंगे, अरे एस मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एस मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ध्यान सुनिए, एस और एस मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। अब इसको ऐसा समझना, इसको हार्ड सरफेस मत समझना, हॉलो समझना कि ये बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये ऐसे आ रहे हैं, 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 क्या ये एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये ऑन द एक्सिस हुई है या अबव एंड बिलो द एक्सिस हुई है? ऑन द एक्सिस से कौन सा ओवरलैपिंग बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एसएस जब भी टकराएगा, एक्स पे टकराएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। वाई पे भी टकराएगा तो सिग्मा ही बनाएगा। एस जब भी बनाएगा सिग्मा बनाएगा, सिग्मा के सिवा कुछ नहीं। अब देखो इसी एसएस
तो अभी यहां पर दो बार केसेस समझने, ध्यान सुनना है ना मेरी बात को। यहां पर सबसे पहला केस क्या बन रहा है, आपने एस और पी एक्स को यहां भी समझना और आपने एस और पी एक्स को यहां भी समझना है। एस और पी एक्स को पहले एक्स पे ले रहा हूं और एस और पी एक्स को फिर वाई और जेड पे लूंगा, तो दो केस आएंगे अपन तीनों, मतलब एस और पी एक्स को एक्स वाई जेड तीनों पे समझना। ये एस है, ये पी एक्स है, इमेजिन करिएगा दोनों का न्यूक्लियस अभी किस पे आ रहा है, एक्स पर। अगर मुझे इन दोनों को वाई पे लाना है तो इसको घुमाना फिराना है क्या, नहीं, जैसा है वैसे का वैसा और यूं लाना है। और अगर जेड पे लाना है तो क्या बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ, ये पी एक्स है और ये ऐसे, इधर एक फुग्गा फूला हुआ, भूलना मत, चपटा नहीं, ऐसा फुग्गा फूला हुआ है ना, लोब है ऐसा। अब ये ऐसे आ रहे हैं, मुझे बताइए एक से, इसमें तो एक ही है और इसमें दो है, एक से एक टकराएगा कि दो से दो टकराएंगे, एक से एक टकराएगा, क्या बनेगा, सिग्मा। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, ये अबव एंड बिलो हो रही है बेटा, ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसका डायग्राम अगर अपन यहां पर बनाए तो बेटा ये ऐसे, और ये आपका पीएक्स है, और दोनों की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपने कौन सी ले ली है, एक्स ले ली है। अभी जब ये एक दूसरे की तरफ ऐसे आएंगे तो बेटा ये दोनों टकराएंगे, एक से एक टकराएगा और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर एसपी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड मिल रहा है बेटा, सिग्मा। एक इसका कंक्लूजन बता दूं पहले आपको, फिर उस पर चलेंगे। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सिस है, एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सिस है, अगर वही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। और एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सिस है उसके अलावा, पी के साथ जो एक्सिस है उसके अलावा, पी के साथ जो एक्सिस है उसके अलावा वाली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आए तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर एक ओवरलैपिंग होती है जिसको क्या बोला जाता है बेटा, जीरो ओवरलैपिंग। अब वो जीरो ओवरलैपिंग क्या उसको देखते हैं, पहले तो इसको समझिए। ये एस, ये पी एक्स एक दूसरे की तरफ आए, एक से एक टकराया, कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा। एक से एक टकराएगा क्या बनेगा, सिग्मा। दो से दो टकराएंगे क्या बनेगा, पाई। चार से चार डेल्टा। अच्छा मुझे बताओ, अब एस और पी वाई को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, मुझे बताओ। एस तो ऐसे ही रहेगा, पी वाई कैसा रहेगा, पहला दूसरा तीसरा दूसरा, ऐसा है ये पी वाई। एक फुग्गा ऊपर एक फुग्गा नीचे। अभी दोनों का न्यूक्लियस कहां पर आ रहा है, एक्स पर है या वाई पर है। अभी इस डायग्राम में देखो, एक्स पे आ रहा है या वाई पे आ रहा है। अब मुझे किस पे लाना है, वाई पर। थर्ड वाले केस पे चल रहे, वाई पे। वाई पे लाना है तो इसको घुमाऊं फिराऊं क्या, नहीं, एज इट इज रखते हुए यूं लाना है, मतलब एक को ले जाओ ऊपर और एक को ले जाओ उसके नीचे। इधर भी फुग्गा फूला हुआ, ध्यान रखना। इसका न्यूक्लियस किस पे आ रहा है, वाई पर। ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। क्या फुग्गा इस बॉल से टकराता हुआ दिख रहा है बेटा, हाँ। क्या एक से एक टकराया या दूसरा भी टकराया, एक से एक टकराया, एक से एक टकराया, वो भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर टकराया, कौन सा बॉन्ड मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा। इधर आइए, थर्ड वाले पे एस और पीजेड की कहानी समझिएगा। ये रहा एस, ये रहा पीजेड, दो फुग्गे लोब्स ऐसे बने हुए हैं, ये ऐसे, ये पीजेड। अभी बताओ इन दोनों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किस पे आ रहा है, एक्स पर। ऐसे रख दिया तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई पर, और ऐसे रख दिया तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का जेड पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, इधर फुग्गा फूला हुआ, इधर फुग्गा फूला हुआ, और ये जेड है। अब इसको जेड को अपन ऐसे घुमा देते थोड़ी देर में ताकि समझाना आसान रहे। इधर फुग्गा फूला हुआ है, इधर फुग्गा फूला हुआ है, ऐसा आ रहा है। क्या ये दोनों फुग्गे और ये बॉल आपस में यहाँ ओवरलैप करते हुए दिख जाएंगे बेटा, हाँ। इसका मतलब है कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, सिग्मा। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसका कंक्लूजन देखिए। सबसे पहले हमने क्या समझा कि एसएस ओवरलैपिंग कोई भी एक्सिस पे हो, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। एस जब भी बनाएगा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। पर कुछ ऐसे केसेस है जहां पर एस बॉन्ड नहीं बनाता, अब उस पर आते हैं, जीरो ओवरलैपिंग को समझते हैं। जीरो ओवरलैपिंग कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना बेटा। इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, है ना, इस वाले का मैं डायग्राम बनाता हूं तो आपको डायग्राम से समझ में आएगा, फिर उसको देखेंगे। बेटा ये एस है, ये एस का सेंटर है, और अपन ने क्या ले लिया बेटा, पी एक्स। ये पी एक्स बना दिया ना, ये वाली एक्सिस कौन सी है बेटा, एक्स एक्सिस है। अच्छा मुझे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस बार कौन सी लेनी है, वाई। मतलब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक्स पे आना चाहिए या वाई पे आना चाहिए, वाई पर। तो इसको घुमाना फिराना नहीं, एज इट इज उठा के ऊपर रख दो ताकि इसका सेंटर और इसका सेंटर वाई पर आने लग जाए। तो इसको मैंने उठा के यहां रख दिया। मान लो मैंने इसको उठाकर जब यहां रखा तो ये हो गया। अब मुझे बताओ, क्या दोनों की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था इसके जो साइन कन्वेंशन होते ना, एस पे एक ही तरह का साइन होता है, हर जगह या तो प्लस होगा या हर जगह,
और बताइए पी में साइन कन्वेंशन ऑपोजिट होते हैं, एक प्लस एक्स होगा तो एक माइनस एक्स होगा, एक प्लस वाई होगा तो एक माइनस वाई होगा, क्वाड्रेंट सिस्टम पे चलिएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जब आ रहा है तो इधर प्लस है और इधर माइनस, क्या सुनना। अब जब ये नीचे आ रहा है ओवरलैप करने, इसका सेंटर ये रहा, ठीक है ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, जब ये ओवरलैप करेंगे तो बेटा लास्ट डायग्राम सोचो, ये ओवरलैप करेंगे तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा, ये ऊपर गया तो यहां आ जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा, तो ये डायग्राम बनेगा। मुझे बताओ यहां पर साइन कौन सा था, प्लस, यहां पर साइन कौन सा था, माइनस, यहां पर इसको एस को देखो, एस पे हर जगह कौन है, प्लस है, यहां पर प्लस के साथ प्लस टकरा रहा है, और यहां पर एस के प्लस के साथ पी का माइनस टकरा रहा है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, इसको बोला जाता है जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोला जाता है बेटा, जीरो। जितना यहां पर दो तरह की जीरो ओवरलैपिंग से पहले दो तरह की ओवरलैपिंग आपको समझनी होती है, वो दो ओवरलैपिंग कौन सी होती है, एक होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होती है नेगेटिव ओवरलैपिंग, और एक होती है जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या, जब दोनों जो ऑर्बिटल टकरा रहे हैं ना, उनके सेम साइन टकरा जाए, प्लस से प्लस टकरा जाए या माइनस से माइनस टकरा जाए, इसको क्या बोला जाता है बेटा, पॉजिटिव ओवरलैप। प्लस प्लस भी प्लस होता है मैथ्स में, और माइनस माइनस भी प्लस होता है मैथ्स में, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड या दोनों का फेज सेम फेज है, वेव्स पड़ा हुआ है, क्रेस्ट ट्रफ है ना, तो जब इसका और इसका फेज सेम होता है, सेम फेज में जब दोनों टकराते हैं तो आप एमओटी में पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता रहा है। माइनस माइनस का मतलब सेम फेज, इसका मतलब है क्रेस्ट से क्रेस्ट टकरा रहा है, इसका मतलब है ट्रफ से ट्रफ टकरा रहा है, और जब क्रेस्ट से क्रेस्ट टकराता तो एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है, ट्रफ से टफ टकराता है तो भी एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है, एड अप हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव ओवरलैप। अगर प्लस से माइनस टकरा गया, एक ऑर्बिटल का प्लस है और दूसरे ऑर्बिटल का माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑर्बिटल का तो क्रेस्ट आ रहा है और दूसरे ऑर्बिटल का ट्रफ आ रहा है, एम्पली मीन वैल्यू से एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों आपस में कैंसल होते हैं बेटा। तो प्लस माइनस टकराएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैप, या माइनस और प्लस टकराएगा तो उसको भी क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव ओवरलैप। डायग्रामेटिकली बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। मान लीजिए ये पी है, पी से समझ में आ जाएगी कहानी आपको, ये दो पी ऑर्बिटल लिए मैंने, मान लो इस पी ऑर्बिटल का ये प्लस है, ये माइनस है, और इस पी ऑर्बिटल का ये प्लस और माइनस है, तो बेटा अभी जब ये टकराने आ रहे हैं तो बताइए प्लस से प्लस टकरा रहा है या माइनस टकरा रहा है, प्लस से प्लस, इसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव, ये जुड़ जाएंगे आपस में। अगर आपको ऐसा दिया गया, ध्यान से देखते जाएगा, केसेस बना देता हूं फटाफट, है ना, इसको समझते जाइएगा। अगर ऐसे केसेस बना दिए मैंने, अब मुझे बताओ यहां पर मैंने बोला इसका प्लस है इसका माइनस है, मैंने बोला यहां पर इसका माइनस है यहां पर इसका प्लस है, जो टकराने आ रहे हैं प्लस और माइनस टकरा रहे, ऐड अप होंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव ओवरलैप। डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी मुझे बताइए यहां पर मैंने बोला माइनस है, यहां मैंने बोला प्लस है, क्या सेम साइन टकरा रहे हैं, ऑपोजिट साइन टकरा रहे हैं, सेम साइन, इसको क्या बोलोगे बेटा, पॉजिटिव ओवरलैप। और अगर मैंने बोला कि यहां पर माइनस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, बताइए सेम साइन टकरा रहे हैं, ऑपोजिट साइन टकरा रहे, बेटा ऑपोजिट साइन, इसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव ओवरलैप। और जितना पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है मान लो, उतना ही नेगेटिव ओवरलैप हो जाए तो दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, उसको क्या बोला जाएगा, जीरो ओवरलैप। आइए इसकी तरफ चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये जो प्लस प्लस टकरा रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव ओवरलैप को। ये प्लस और माइनस टकरा रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव ओवरलैप को। और बिल्कुल ऐसे इसके बीचों बीच आएगा, जितना पॉजिटिव ओवरलैप का रीजन है उतना ही नेगेटिव ओवरलैप का रीजन है, दोनों का जो प्लस और माइनस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। और जब एक तरफ पॉजिटिव ओवरलैप हो जाए और दूसरी तरफ नेगेटिव ओवरलैप हो जाए तो दोनों एक दूसरे की ओवरलैपिंग को कैंसल कर देंगे, और उस ओवरलैप को क्या बोला जाएगा बेटा, जीरो ओवरलैप। और जब ओवरलैपिंग हुई ही नहीं तो बॉन्ड कहां से बनेगा, और इसीलिए बोला जाता है कि इस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां नॉट पॉसिबल है, आगे भी आएगा नॉट पॉसिबल। ये जितने भी नॉट पॉसिबल है ना, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो ओवरलैप को। तो आइए इसी के ऊपर बात चलेगी अपनी, ध्यान से देखिएगा।
एस और पी एक्स पे लाओ चाहे वाई पे लाओ, चाहे सॉरी पी एक्स को अगर आप एक्स पे लाए तो पॉजिटिव ओवरलैप हो जाएगा, सिग्मा बन जाएगा। लेकिन पी एक्स को अगर आप वाई पे लाए या जेड पे लाए, एक बार डायग्राम वापस से बना देता हूं इसको हटा के, ताकि कहानी समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं है। देखिए ध्यान से, हमने क्या लिया, हम केस नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, यहां पर केस नंबर 5 को पढ़ रहे हैं एस के साथ। आप किसको ला रहे हो बेटा, पी एक्स को ला रहे हो, तो बेटा ये रहा एस ऑर्बिटल और ये रहा पी एक्स ऑर्बिटल, लेकिन आपने एक्सिस कौन सी लेनी है, वाई, मतलब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस किस पे आना चाहिए, वाई पर। तो आपने इस पी को उठा के एज इट इज उठा के यहां रख दिया। जैसे पी को उठा के आपने एज इट इज यहां रख दिया, तो बेटा इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गया, वाई। एस पे सारा साइन पॉजिटिव है, इसका एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन नेगेटिव है। जब ये ऐसे आएगा तो ये डायग्राम यहां पर रुक जाएगा, ये डायग्राम यहां पर रुक जाएगा, तो फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। बेटा एस पे हर जगह प्लस है, यहां पर प्लस से प्लस टकरा रहा है, यहां पर प्लस से माइनस टकरा रहा है। प्लस से प्लस टकराएगा मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव ओवरलैप। प्लस से माइनस टकरा रहा है मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव ओवरलैप। और दोनों का जो ओवरलैपिंग का एरिया है, दोनों का जो ओवरलैपिंग का एरिया है वो बराबर होगा। तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोल देंगे बेटा, जीरो ओवरलैप, मतलब देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन। आगे सुनिए, जनरलाइज कर दें इसको। जनरलाइज करने का पैटर्न क्या है, ध्यान से देखिएगा 5, 6, 7 को। बेटा एसपी ओवरलैपिंग में, एसपी ओवरलैपिंग में, एसपी ओवरलैपिंग में, ये 2 से लेकर 7 तक क्या चल रहा है बेटा, एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग में जो पी के साथ एक्सिस है, अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, कल डीएसएस सर की कोई एक्स्ट्रा क्लास थी आपकी तो वो नहीं होगी, ठीक है। चले अभी सुनो, यहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, एसपी ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे। ध्यान सुनो, एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सिस है, अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सिस है, अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो क्या बनेगा, सिग्मा। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सिस है, अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो क्या बनेगा, सिग्मा। लेकिन एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सिस है उसके अलावा वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ जाए तो देयर विल बी जीरो ओवरलैपिंग, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सिस है उसके अलावा वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ जाए तो देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके अलावा वाली एक्सिस आ जाए तो देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 7 तक के केसेस अपन ने डिस्कशन कर लिए, यहां तक का नोट कर लीजिएगा, आगे का डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।